चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सभी का मैं जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पूरी आशा और उम्मीद है कि सभी के खेत खलियान बगीचे हरे भरे होंगे। सभी के घर में स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर किसी के घर में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तो ईश्वर करे जल्द से जल्द जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो, धन संबंधी लाभ हो, और जो भी टारगेट है वो जल्द से जल्द जो है पूरे हो व्यक्ति के साथियों। तो चलिए, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो है जो निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी हमको देती है, जिसको हम विभिन्न नामों से, विभिन्न तरीकों से और विभिन्न नामों से, विभिन्न धर्मों से और अलग अलग तरीकों से पद्धतियां हैं जिसको हम मानते हैं। लेकिन साथियों, कोई ना कोई वो एनर्जी और ताकत जरूर है जो हमको जीवन में आगे बढ़ाती है, हमारे संबल को बढ़ाती है। तो चलिए दोस्तों, परम पिता परमेश्वर के बाद माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर आज हमारा जीवन जो है अस्तित्व में है, तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है हमको इस शरीर रूप के लिए। तो उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं साथियों। और उसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें समझाने का, बताने का, सिखाने का प्रयास किया है, उंगली पकड़कर हमको लिखाने का प्रयास किया है। तो उन तमाम गुरुओं को भी धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इस लाइन से हर व्यक्ति गुजर रहा होगा, हर व्यक्ति के जीवन में ये पल होगा जिसको हम लोग कहते हैं टफ सिचुएशन, कठिन समय। तो अभी जो हम लोग जिस पड़ाव पर हैं, या फिर हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आता ही आता है जिसको हम लोग कठिन परिस्थितियां कहते हैं, टफ समय कहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उन कठिन परिस्थितियों से डील कैसे किया जाए, कठिन परिस्थितियों में किया क्या जाए, और कैसे अपने आप को वो मजबूती दी जाए ताकि हम जिंदगी में बहुत बड़े सफलता के मुकाम पर बढ़ सके और अपने जीवन के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हम कर पाए। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। अपने जीवन में परिवर्तन तो आज हर व्यक्ति कर लेता है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अपने माध्यम से किसी अदर के जीवन में जो है परिवर्तन करना कठिन काम है, मुश्किल काम है। और आज के समय में जो है ये व्यक्ति सोचता भी शोर नहीं है, करना तो एक अलग की बात है। तो आज इसी विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुश्किलें साथियों हमेशा हारती हैं, और संघर्ष करने वाले व्यक्ति हमेशा जीतते हैं। तो कैसे मुश्किलों को परास्त किया जाए, क्या टेक्निक लगाई जाए, क्या आज हम काम करें कि हमारा मनोबल कभी कम ना हो, और हम जो है अधिक से अधिक हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएं और अपने टारगेट को पूरा कर पाएं। तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी जो है दमदार होता है, अन्यथा जिंदगी आज सबके साथ नहीं खेलती है। तो सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपको इस लायक चुना है, ये जिम्मेदारियां आपको दी हैं, और वो कष्ट जो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर को पूरा भरोसा था कि ये व्यक्ति इस बोझ को उठा लेगा, इसीलिए इतना भार आपके कंधों पे रखा गया है। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, साधारण व्यक्ति से हटकर हैं। जो आज जिंदगी में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ईश्वर को पता है कि आप उसको सहन कर सकते हैं, इसीलिए आपके ऊपर उतनी कठिनाइयां, परेशानियां हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दर्द तो हर एक की जिंदगी में है साथियों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दर्द ना हो, लेकिन सभी के हौसले अलग अलग हैं। आज देखिए, दर्द सभी के एक जैसे होते हैं। कोई किसी चीज के दर्द से परेशान है, कोई किसी चीज के दर्द से परेशान है। बहुत पैसे वाला है तो भी परेशान है, निर्धन है तो भी परेशान है, बहुत अच्छा समाज में मान सम्मान है तो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो जब तक जीवन है तब तक परेशानी है, इसका कोई हल नहीं है कि परेशानियों से हम दूर चले जाएं। लेकिन आज उन परेशानियों में भी जिसके हौसले बुलंद हैं, वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, सफलता की तरफ बढ़ता है, और उसको मान सम्मान भी मिलता है, और उसको कभी टेंशन नहीं होता है। कैसे टेंशन को खत्म किया जाए? टेंशन को एक ही तरीके से खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम अपने हौसलों को मुश्किलों से और ज्यादा अगर मजबूत कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उस संघर्ष से आगे निकल जाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे जो है हौसले को और अधिक बुलंद किया जाए साथियों, क्योंकि कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
आज बहुत सारे सफल लोगों को आप जानते होंगे, जो फर्श से उठकर जो है आसमान तक का उन्होंने सफर तय किया है। हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष था, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वाई जेड किसी को आप देख सकते हैं, चाहे टाटा हो, बाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे जो है भगत सिंह हो, किसी को भी एक्स वाई जेड आप उठा के देख सकते हैं। हर व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष किया है। उस संघर्ष का परिणाम है कि आज कई वर्षों पहले व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, कई शताब्दियों पहले चला गया, लेकिन हम और आप जो है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला साथियों हमको करना क्या है कि एक पॉजिटिव जो है बेस बनाना है, और ये कोई बनवा नहीं सकता है। आपको स्वयं के माध्यम से एक पॉजिटिव बेस बनाना है, अपने नियम कानून बनाने हैं और उस पर 100% चलने का प्रयास करना है। जब कुछ समझ ना आए तो अपनी संघर्ष की कहानी लोगों को सुनाना शुरू कीजिए साथियों। जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा नाम अनुभव है, और जो है मेरे पिताजी जो है पुलिस विभाग में रिटायर्ड हुए हैं पुलिस विभाग से। बाबा रेलवे में थे, चाचा रेलवे में थे। साथियों, पैसे की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी, लेकिन पढ़ने के लिए मैं अपने बुआ के घर पे रहता था। अब सोचिए, हमारे जो फूफा थे वो जो है ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, एक कमरा हुआ करता था, और उस सिचुएशन में रहकर जो है मैंने पढ़ाई की, और बहुत गरीबी को बहुत पास से मैंने जो है देखा हुआ है। पैसे की एक एक दिक्कत को मैंने बहुत पास से जो है समझा हुआ है, क्योंकि मेरा जो लालन पोषण हुआ वो माता पिता के पास नहीं हुआ है। जब मैं जो है छोटा था तो नर्सरी की पढ़ाई मैंने लखनऊ में की थी। तो वो कारण है साथियों कि आज मैंने संघर्ष को बहुत ही करीब से देखा है, इसलिए मैं परेशान नहीं होता हूँ। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि सर आपके पास पैसा है, आपके पास कहाँ दिक्कतें हैं, आपके पास जमीन है, आपके पिताजी ने बना रखा है। साथियों, वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज जो दिमाग मिला हुआ है उसमें जो है कहीं ना कहीं परवरिश जो मिली हुई है वो एक ऐसे परिवार से मिली हुई है जो बहुत ही हमारी बुआ जी के पास से मिली हुई है, और बहुत ही गरीब परिवार से। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना कि संघर्ष उन्होंने किया था साथियों। एक एक पैसे के लिए दिक्कत थी। हम लोग जो है बुआ जी के दो लड़कियां एक लड़के थे, और मैं भी वहां रहना शुरू कर दिया। तो महानता देखिए, सबसे पहले तो मुझको किसी भी परेशानी के कारण जो है उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इनको नहीं रख सकती हूँ। इतनी गरीब होने के बाद भी उन्होंने जो है कभी भी जो है ये कहने का प्रयास नहीं किया है कि जो है आज जो है इनकी फीस मैं नहीं दे सकती हूँ। पिताजी हमेशा फीस भी नहीं देते थे, और ऑटो रिक्शा चलाकर ही सारे खर्चे चला करते थे। तो साथियों, अगर दूध पीने की बारी आती थी तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग को ग्लास में दूध नहीं मिला करता था, कप में दूध मिला करता था, क्योंकि मात्रा कम होती थी। तो उस समय को भी मैंने देखा हुआ है। तो लेकिन आज मैं जब विवेचना करता हूं तो हमारी बुआ जी की दोनों लड़कियां आज दिल्ली में जो है प्रोफेसर हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो कहने का मतलब है साथियों कि समय हमेशा बदलता है, लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। मैंने तो एक एक उदाहरण को जिंदगी में बहुत पास से देखा हुआ है। तो साथियों, समय बदलेगा जरूर। अपनी कहानी लोगों को सुनाना शुरू कीजिए, अपनी संघर्ष की कहानी लोगों को बताना शुरू कीजिए। जब आप बताना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को यह आभास होता है कि ये तो मेरे जैसे ही व्यक्ति हैं, जो समस्याएं मेरे जीवन में है इनके जीवन में भी हैं। तो निश्चित रूप से वो आपके साथ आना शुरू कर देता है, और जो है जो भी आप वादे कीजिए, जो प्रॉमिस कीजिए, उस पर 100% खड़ा उतरने का जो है खरा उतरने का साथियों प्रयास कीजिए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद से अपने अंदर बनानी पड़ेगी। इसके बाद साथियों, जैसे मुश्किलें हारेंगी, एक उदाहरण से समझिए कि किसान जो होता है, किसान क्या करता है। अभी बहुत सारे लोगों ने ध्यान लगाया, क्या कोई गारंटी है कि साथियों 3-4 महीने बाद धान की जैसी फसल होनी चाहिए वैसी होगी। बहुत सारे किसान होंगे जिन्होंने जुताई उधार करवाई होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खाद उधार लाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का अधिये पे खेती की होगी। यानी रिस्क देखिए कितना ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि 3 महीने बाद जो मैं इच्छित फसल यहाँ से चाहता हूँ वो मुझको मिलेगी ही मिलेगी। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए साथियों की जो है सारी चीजें सही हो। हमारे हाथ में नहीं है, बारिश करवाना हमारे हाथ में नहीं है, फसल उगाना हमारे हाथ में जरूर है। हम सिर्फ बीज डाल सकते हैं, लेकिन पैदा कितना होगा
ये प्रकृति के हाथ में है। तो हमेशा प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। इसके बाद साथियों अगला जो काम करना है, संघर्ष के आगे हमेशा जीत है, पहले इस चीज को समझना है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक किसान होता है जो बहुत गरीब होता है, और कुछ लोग उसी में ऐसे किसान होते हैं, वो आलू की खेती करते हैं, आलू को उगाते हैं, और उसमें से बड़ी आलू को अलग करते हैं, छोटी मध्यम आलू को अलग करते हैं, और सबसे छोटी को अलग करते हैं। और वो इस तरीके से जो है बेचा करते थे मार्केट में ले जाकर। लेकिन जो है वो कहते थे कि इसको छांटने बिनने में काफी समय निकल जाया करता था। लेकिन उसमें से एक किसान ऐसा था जो ऐसा काम नहीं करता था, वो छांटता बिनता नहीं था। तो उसने कहा कि भैया आपकी भी आलू वैसे ही निकलती है, लेकिन कभी आपको छांटते बिनते हुए नहीं देखा गया। तो ऐसा क्या राज है कि आप जो है दिन प्रतिदिन जो है कमाई बढ़ती जा रही, क्या कारण है? उन्होंने कहा मुझे कभी छांटने बिनने की जरूरत नहीं पड़ी, कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी को जहां पर सामान को आलू को बेचने ले जाया करता हूँ, सड़क बड़ी खराब है, तो जैसे ही 8-10 किलोमीटर उस सड़क पे मैं आलू को ले जाता हूँ, तो मेरी आलू हिलती रहती है, तो बड़ी वाली अपने आप ऊपर हो जाती है, मध्यम वाली बीच में आ जाती है, और छोटी वाली ऑटोमेटिक नीचे चली जाती है। तो सीधे मंडी से मैं उतारता हूँ और वैसे ही बेच देता हूँ। तो उस बड़ी में कुछ छोटी भी चली जाती है, तो उसमें मुनाफा बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, कि ये जिंदगी की जो सड़क है, ये भी बड़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन इस उबड़ खाबड़ से घबराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी गाड़ी आप चलाते रहिए, स्टीयरिंग संभाल के रखिए, इसमें हताश ना होइएगा, और इसको चलाते रहिए। और जैसे जैसे उबड़ खाबड़ जगह से आप निकलेंगे, हमेशा जो है आपकी परेशानियां भी इसी तरीके से छट जाएंगी, और एक ना एक दिन वो छोटी आली के रूप में संघर्ष भी आपका छोटा होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, खुशियां ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, अपने संबल को जो है बढ़ा के रखना है। और साथियों इसके बाद हमको आगे क्या करना है, अगर हम किसी व्यवसाय में हैं, कुछ नया करने की जो है सोच रहे हैं, कोई नई टेक्निक बिजनेस में लगाने की सोच रहे हैं, बिजनेस रुका हुआ सा लग रहा है, तो कुछ प्रश्न करने की जरूरत है। अपने आप से हमको ये प्रश्न पूछना है कि जो मैं आइडिया लगाने जा रहा हूं, जो मैं जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपको वेस्टीज में मिलेंगे, हम ही आप ऐसे हैं साथियों, कागज पर हम प्लान बनाते हैं कि 6 फास्टेट कराना है, 10 लोगों को जो है 100 पीवी कराना है, और पेपर पे बहुत आसान लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है, और जिसमें कोई भी समय नहीं लगता है, 5 मिनट में साइड हम 1800 अपनी दिखा लेते हैं, और यहाँ पर एक ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाता है, पेपर पर आसानी से सिल्वर बना जा सकता है, गोल्ड बना जा सकता है, डायरेक्टर बना जा सकता है। लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो वो चीजें हमको कठिन लगनी शुरू हो जाती हैं। तो हमको करना क्या है साथियों, कि सबसे पहले कोई भी योजना अगर आप अपनी टीम के साथ बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये सोचिए कि क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है, कि सिर्फ पेपर पर मैं बना रहा हूं। मेरी इस महीने 200 पीवी हुई, और अगले महीने में योजना बना रहा हूं कि 2001 पीवी करके ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड कर जाऊंगा। नहीं हो सकता है साथियों। पेपर पर तो बनाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। और कुछ लोगों के लिए संभव हो सकता है, मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, कि 80 से 90% साथियों ये संभव नहीं हो पाएगा। 200 पीवी से 2000 नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1500 पीवी हुई है तो अगले महीने 2000 किया जा सकता है, ये आपका दिमाग भी मानेगा। तो सबसे पहले प्रश्न कीजिए कि जो चीज मैं सोच रहा हूं, जो चीज मैंने बनाई हुई है, क्या वाकई में प्रैक्टिकल ये संभव है? इस कागज को जब मैं यथार्थ रूप में फील्ड में उतरूंगा, तो इसको उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा? अपने आप से प्रश्न कीजिए। और दूसरा सोचिए कि जो मैं योजना बना रहा हूं, क्या इससे लोगों को लाभ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अगर लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों तो योजना जो है आपकी सफल हो जाएगी। इसके बाद क्या इसको लंबे समय तक बिना उबे किया जा सकता है कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं जोश जोश में आकर, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं 3 से 5 साल, और वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या बिना उबे में इस काम को निश्चित रूप से 3 से 5 साल कर सकता हूं? अगर आपके अंदर से आवाज आती है हाँ, तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं और आप उसको कर ले जाएंगे। क्या इसको यूनिक तरीके से किया जा सकता है, नई नई टेक्निक लगाई जा सकती है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और लोगों का मनोबल बढ़े? जैसे बहुत दिनों से जो है हम लोग डेमो कर रहे थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फ्लैक्स ऑयल का डेमो करते थे। इसके बाद जो है
बहुत सारी चीजों पे डेमो थे, विटामिन सी का डेमो करते थे। अब ये मेरी टीम में सभी लोगों ने करना शुरू किया, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना जो है सीएमडी के डेमो के लिए एक बल्ब की सीरीज बनाई जाए। और ये कुछ नया था, मुझको भी अच्छा लगता था लोगों को दिखाने में, और लोगों को भी अच्छा लगता था, और जो डाउनलाइन थी उनको भी ये चीज अच्छी लगती थी कि हमारे सीनियर को इस चीज की भी जानकारी है। तो यूनिक तरीके जो है लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद दोस्तों ये सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट जब इसको कोई खरीदेगा तो ये मार्केट के अन्य प्रोडक्ट से बेहतर है कि नहीं है। और आज आप जब इन चारों प्रश्नों का उत्तर वेस्टीज में खोजेंगे तो निश्चित रूप से हम मार्केट से भी अच्छे हैं, इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, यूनिक तरीके भी लगा सकते हैं, सारी चीजें इसमें हो सकती हैं साथियों। यानी यहाँ सफलता के बहुत बड़े चांस हैं, सिर्फ हमको सोचने की जरूरत है, और आज हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। इसके बाद साथियों, अपने प्रॉब्लम को सही नजरिए से देखिए। प्रॉब्लम हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन हम पॉजिटिव तरीके से प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव तरीके से हम अपनी दिक्कतों को समझ नहीं पाते हैं, पॉजिटिव तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। और जिस दिन हम पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखना समझना शुरू कर देंगे, उसका हल भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा साथियों। तो सिर्फ ये परिवर्तन करने की जरूरत है आज। तो कुछ चीजें, कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, 6 सिद्धांत मैं बता रहा हूं। अगर इन 6 सिद्धांत को अपने जीवन में हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आ सकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों कि हर इंसान के पास समस्या है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल लीजिए कि मेरे ही पास अकेले समस्या नहीं है। हम बड़ी आसानी से सीनियर को बता देते हैं कि सर अभी तो मेरे पास ये समस्या चल रही है, अभी तो मेरे पास ये समस्या है, अभी तो ये समस्या है। आप सोच के देख लीजिए साथियों, 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपके पास समस्या कब नहीं थी। क्या इस महीने समस्या नहीं है? क्या अगले महीने समस्या नहीं थी? अगले महीने भी थी। क्या इससे पहले वाले महीने में समस्या नहीं थी? हमेशा तो समस्या है। यानी एक चीज जान लीजिए कि समस्या हमेशा रहेगी, इन्हीं समस्याओं के बीच में रहकर हमको हल निकालना है। इसके बाद साथियों अगला सिद्धांत है कि हर समस्या एक निश्चित समय के लिए है, जैसे ही वो पल बीतेगा वो समस्या आपके जीवन से चली जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव बस बनाए रखिए। तो मैंने अभी एक उदाहरण से भी बताया अपनी बुआ जी का, कि बहुत दिक्कतें थी एक समय में, वो भी समय बीत गया, और आज दोनों लड़कियां प्रोफेसर है, वो समय बीत गया साथियों, आज सारी कुछ है, घर में एसी लगा हुआ है, सारी फैसिलिटी है। तो समय बीतेगा जरूर बुरा, इसको भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए अपने सिद्धांत में। तीसरी चीज जो हमको फॉलो करनी है कि हर समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, ये भरोसा करके रखिए कि हर समस्या जो मेरे जीवन में आ रही है इससे मुझे मजबूती मिल रही है। हम लोग हार जाते हैं, थक हार के बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, हो सकता है जो चीज आपके लिए समस्या हो किसी के लिए वो पॉजिटिव चीज हो। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, बुखार आ जाता है, दर्द हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो आपके लिए समस्या हो गई, सही बात है, आपको समस्या आ गई, लेकिन डॉक्टर के लिए वही पॉजिटिव चीज है। अगर आप बीमार नहीं होंगे दोस्तों तो डॉक्टर का व्यवसाय कैसे चलेगा? यानी बीमार होना भी जरूरी है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति, हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर हम ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरे जीवन में कभी बीमारी ना आए, संसार का हर व्यक्ति अगर जो है बीमार ना पड़े, तो दोस्तों क्या डॉक्टरी पेशा चलेगा क्या? वो भी तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे भी अपना व्यवसाय, घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो उसके पास पेशेंट कहाँ से आएंगे? हम ही लोग तो जाएंगे। यानी सोचने का सिर्फ हम तरीका बदल दें तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे जीवन में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला सिद्धांत है, हर समस्या हमको बदल देगी। और आप ये महसूस करेंगे जितनी जीवन में समस्याएं आती हैं दोस्तों, आप बदलते हैं, सिर्फ हम उसका आभास नहीं करते हैं। जीवन की सारी समस्याएं हमको बदलने आती है, लेकिन बस हमको ध्यान इतना रखना है कि हम पॉजिटिव वे में बदल रहे हैं कि नेगेटिव में बदल रहे हैं। बदलाव तो हर समस्या लेकर आती है। अगला सिद्धांत है कि आप चुन सकते हैं कि समस्या से कैसे निपटा जाए। ईश्वर समस्याएं दे सकता है, लेकिन उससे निपटने के रास्ते हमको निकालने हैं, उसके लिए ईश्वर नहीं आएगा। तो ईश्वर जो है समस्याएं दे सकता है, प्रकृति से समस्याएं आ सकती हैं, आपके बिजनेस में समस्याएं आ सकती है, घर परिवार में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उस समस्या से निकलने का जो रास्ता बनाना है वो कहीं से नहीं आएगा, वो हमको डिसीजन लेना है।
तो आप डिसीजन कैसा लेते हैं ये हमारे हाथ में है। इसके बाद साथियों, हर समस्या के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन देना, कि आप अपने आप को रिएक्शन क्या दे रहे हैं। कोई समस्या आ गई तो अपने आप के साथ आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा मैटर करता है साथियों। और इसके बाद जीवन में बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। किसी ने मुझको ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, वो आता कैसे है, वो जाता कैसे है, उसके साथ कौन आ रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके पास बैठ रहा है। आधे तो लोग इसी में परेशान हैं। उसके घर में कितनी गाड़ी आ गई, उसके घर में आज टमाटर की सब्जी बन गई, बहुत महंगा है, कहाँ से ये पैसा लाया। इसके पास कल तक तो पैसा नहीं था, लेकिन आज जो इसके घर में तबीयत खराब हुई, देखो 2,000 रुपए निकल आए। कल मैं कह रहा था कि बिल करा लो 30 PB का, कह रहा था पैसा नहीं है। हम इसमें ही परेशान है साथियों। क्यों परेशान है? जो होना है अच्छा होगा, इसके साथ मान के चलिए। क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है, प्रकृति है, जो पूरी यूनिवर्स को चला रही है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपना कर्म करते रहिए शांति से। समय बदलेगा जरूर, मुझ पे ये 100% अटल विश्वास रहता है। तो ये छोटी सी बातें थी साथियों जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इस तरीके से हम अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीजें छोटी हैं साथियों, लेकिन इसके इम्पैक्ट बड़े हैं। चीजें छोटी हैं लेकिन इसका परिवर्तन करने में बहुत समय लग जाता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से पूरे यूनिवर्स की सुखद और जो है समृद्धि के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।